ये वक्त है स्क्रीन से सपने लिखने का, मोबाइल से मुकद्दर बदलने का। अगर हिम्मत है सीखने का, जुनून है तो डिजिटल दुनिया तेरी ही है। कभी 0 व्यूज, कभी लाइक नहीं, कभी मेहनत खे पर रिजल्ट सही नहीं। लोग कहते हैं ये सब फिर गया, पर जो रुका नहीं वही आगे देखे है। सीखते सीखते रात हो जाती है, हर गलती एक नया रास्ता बताती है। जो रोज खुद को अपग्रेड करता है, वही डिजिटल गेम को मास्टर करता है। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। आज सत्र गल है, कल पहचान होगी, तेरी मेहनत ही तेरी ब्रांडिंग होगी। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। रुकना नहीं बस चलते रहे, एक दिन तेरी भी कहानी चलेगी हर शहर। कोई रील से जीता है, कोई यूट्यूब से, कोई ये चला के खेलता है स्मार्ट मूव से। SEO कंटेंट फनल ब्रांड, जिसने समझा वही बना डिमांड। फ्रीलांस एजेंसी अपना बिजनेस जरी है आज का असली वेल्थ। डिग्री नहीं काबिलियत बोलती है, यहाँ मेहनत हर भाषा समझती है। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। आज सत्र गल है, कल पहचान होगी, तेरी मेहनत ही तेरी ब्रांडिंग होगी। न कोई बॉस न कोई लिमिट, तेरा टैलेंट ही तेरी सबसे बड़ी पावर है। जो डर गया वो भीड़ में खो गया, जो सीखता रहा वही आगे निकल गया। एक दिन वही स्क्रीन चमकाएगी, तेरी मेहनत तुझे आजादी दिलाएगी। घर से दुनिया तक पहचान बहेगी, तेरी डिजिटल स्किल ही तेरी शान बनेगी। अब सीख रहा है कल सिखाएगा, एक दिन तू भी इंस्पिरेशन कहलाएगा। बस खुद पर रख पूरा भरोसा, डिजिटल रास्ता है लंबा सही, पर धोखा नहीं होता। आज नहीं तो कल तू चमकेगा, तेरा गाएगा तू भी बोलेगा मैं कर गया। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। ये सिर्फ काम नहीं है, पहचान है, डिजिटल मार्केटिंग आज की उड़ान है। मोबाइल सिर्फ टाइम पास नहीं, ये तेरी कमाई का हथियार है। सीखना शुरू कर, क्योंकि डिजिटल इंडिया तेरा इंतजार कर रहा है। तो अभी एआई बहुत तेज़ी से, पता है एआई इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और अभी ये बिल्कुल चाइल्ड स्टेज में है एआई। अगर अभी सीख लेंगे एआई को हम, तो हम आउटडेटेड नहीं होंगे। जैसे पुराने लोग हैं, अगर उन्होंने टच फ़ोन
और लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं सीखा तो वो कुछ आउटडेटेड हो गए। वो आज उन्हें कहेंगे हम यार उनको आता नहीं है या उन्होंने सीखा नहीं। लेकिन अगर हमने सीखा तो हम आउटडेटेड नहीं रहेंगे हम, क्योंकि अभी जो चल रही है टेक्नोलॉजी उसे सीख रहे हैं। बेशक हर कोई नहीं सीखता इनको और हर कोई सीखेगा भी नहीं, है ना। लेकिन एआई इतना इफेक्टिव है, सच बता। अभी आप देखना पेपर अगर आप पढ़ते हो सभी लोग, तो पेपर में देखना कम से कम 20-30% एआई अभी सबमिट हो रहा है इंडिया में, सबसे बड़ा दिल्ली के अंदर। आज ही पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है उसका, अगर आपने सुना हो तो। हम तो बहुत पीछे हैं भारत में एआई में। टेस्ला, एलन मस्क ने तो कहाँ तक पहुंच गया, उसने तो अभी बहुत आगे वहां आगे तक पहुंचने में 2030 में वो ये बोल रहा है इलॉन मस्क कि हम चांद पे दुनिया बसा देंगे। लेकिन क्यों है इसका कारण, पीछे का कारण क्या है, इसका साइंस क्या है? क्यों अमेरिका इतना ज़्यादा है सॉफ्टवेयर में, एआई में, हर चीज़ में? क्योंकि मैं एक मेरे गुरुजी, अमेरिका ही नहीं है, चीन भी चीन और बहुत आगे अमेरिका, है। हाँ, चीन चीन अमेरिका और हम कोई भी थर्ड नंबर पे जा रहे हैं, जबकि हमारी पॉपुलेशन नंबर 1 पे जा रही है। और इंटरनेट यूजर्स इंडिया में सबसे ज़्यादा हैं, वॉच टाइम सबसे ज़्यादा है, इंटरनेट का प्राइस सबसे कम है इंडिया के अंदर। ये सोचिए, तब भी हम पीछे जा रहे हैं। पता है क्यों? इसका एक मेरे गुरुजी ऐसा बोलते हैं कि अगर आप वेबसाइट बनाना सीखोगे तो आपके बच्चे सॉफ्टवेयर बनाएंगे। उनके जो जनरेशन थी, उनके पिताजी, जो अभी हम बात करें दशक की, जो 2-3 दशक पहले की बात करें, वहाँ उस टाइम पे लोग सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी उस टाइम वो मतलब हैबिचुअल हो गए, उसके सीखने लगे वो। हमारे इंडिया में विरोध हुआ, सबसे पहले कंप्यूटर आया हमारे इंडिया में तो कितना विरोध हुआ पता है? कि यार कंप्यूटर आएगा तो लोग आओ की जॉब चली जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ, ना समर्थक हूँ, लेकिन विरोध किया दूसरी पार्टियों ने कि भाई ये कंप्यूटर आएगा इंडिया के अंदर तो हमारे लोगों की जॉब चली जाएगी, ऐसा विरोध हुआ। तो 10 साल पहले जो चीज़ आना थी वो 10 साल बाद आई हमारे यहाँ, वो भी आधे अधूरे मन से आई। और आज ही देखिए टेक्नोलॉजी में मोदी जी कहाँ तक जा रहे हैं, एआई सबमिट कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि भाई कंप्यूटर हमारे समय लेट आया, इसीलिए हम थोड़ा टेक्नोलॉजी में पिछड़ गए। लेकिन अभी जो रेवोल्यूशन इंडिया के अंदर हो रहा है ना, सच बता रहा हूँ, लोग बाग अवेयर हो रहे हैं और इस चीज़ को एडॉप्ट कर रहे हैं। अभी एक कल के पेपर में आया, 2 से 2.5 लाख लोगों ने एक कोर्स है ऑनलाइन, उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया। मतलब आप सोचो कि कितनी तेज़ी से वो सिनारियो चेंज हो रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है, लोग बाग आज भी जो सीख जाएंगे, डिजिटल हो जाएंगे, एआई सीख लेंगे, सॉफ्टवेयर एआई का यूज करना, टेक्नोलॉजी का यूज करना, क्योंकि एआई आप हर जगह यूज होने वाला है। एआई आपका हर जगह, ये मत सोचो कि भाई मेरा ये काम है इसमें एआई का क्या काम। ये गलत धारणा जिसकी होगी वो पीछे छूट जाएगा वो बंदा। कोई लोग पहले कहते थे कि भाई मैं ऑनलाइन पेमेंट करूंगा, अरे मुझे नहीं सीखना, मुझे ऑनलाइन पेमेंट करना ही नहीं है। तो क्या आज वो बंदा पीछे नहीं छूट गया जो ऑनलाइन पेमेंट नहीं करता? क्योंकि 60-70% ऑनलाइन पेमेंट हो रहे हैं, यूपीआई से, मोबाइल से हो रहे हैं, है ना। तो आप कोई करे या ना करे, लेकिन टेक्नोलॉजी तो चेंज हो रही है ना। आप कहोगी भाई या कोई कहे कि भाई मुझे नहीं सीखना है, इससे मुझे कोई वो नहीं है, लेकिन भाई टेक्नोलॉजी तो चेंज हो रही है, सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं।
जैसे पहले टेलीफोन लाए, टेलीफोन ख़त्म हो गए मोबाइल के आने से, मोबाइल ख़त्म हो जाएंगे एआई के आने से। जस्ट मैं रियल समझ पा रहा हूँ कि जस्ट हम बात कर पाएंगे, सिर्फ हमने मन में सोचा ऑटोमेटिक कॉल डायल हो जाएगा। अभी कल के पेपर में मैंने पढ़ा डोमेन की पावर, आपको मैं शेयर भी करूँगा। AI.com जिसने 10 साल पहले खरीदा था, क्या AI.com मात्र कितने में, 300 रुपये में, वो कितने में बिका वो डोमेन पता है क्या आपको? कितने में बिका होगा? 10 साल पहले खरीदा गया डोमेन AI.com, कोई अमेरिका का बंदा था, उसने ऐसे ही खरीद लिया AI.com, ऐसे ही जनरली खरीद लिया उसने। 350 करोड़ में वो डोमेन बेचा है उसने, 350 करोड़। अब सोचो आप, मतलब कब कौन सी चीज आपकी किस्मत बदल देगी। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आप अभी का जो एटमॉस्फेयर चल रहा है, अभी की जो टेक्नोलॉजी चल रही है, अभी का जो जनरेशन चल रही है, अभी की जो AI जो चल रहा है, उसमें 75 डेज में टोटल चेंज हो रहा है टेक्नोलॉजी। आज आप सीख लोगे चेंज हो जाएगा, लेकिन हाँ थोड़े बहुत चेंज होंगे, लेकिन आप सीख लोगे तो आप उसे आसानी से कर पाओगे। नहीं सीखोगे तो दूसरी चीज़ें आ जाएंगी। अभी हम सिंपल टेक्स्ट टू वीडियो कन्वर्ट हो रहा है, फिर तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाएंगी कि मतलब हमारे बस में नहीं रहेंगी फिर सीखना। ठीक है, तो हम AI को भी हम सीखते चलेंगे साथ साथ में। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम अपने 9 प्रिंसिपल के साथ। ठीक है, चलिए, मतलब मेरा कहने का मतलब यह है, AI को आप हल्के में मत ले, कोई भी AI को सीखते चलें। ये नहीं सोचें कि ये हमारे काम का है या नहीं है। अगर हमें टेक्नोलॉजी से जनरेशन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है तो हमें सारी चीज़ें सीखना पड़ेंगी जो अभी आ रही हैं, जो ज़रूरत है भी है और नहीं भी है, तब भी हमें सीखना है, क्योंकि हमें अपडेट करना है अपने आप को। ठीक है, चलिए, तो हम 9 प्रिंसिपल शॉर्ट में स्टार्ट करते हैं। 9 प्रिंसिपल से हमारा आज का ये सेशन। तो हमारा आज का सेशन है, सबसे पहला जो हमारा प्रिंसिपल है सत्य। सत्य का यहाँ पर मतलब है सच्चाई से। जो भी काम करेंगे, जो भी सर्विस देंगे, हम पूरी ईमानदारी, पूरी लगन, पूरी सच्चाई के साथ करेंगे। उसके साथ ही हमारा दूसरा प्रिंसिपल है प्रेम। प्रेम का यहाँ पर मतलब है जिससे भी हम पेश आएंगे, स्टाफ से, स्टूडेंट से, किसी से भी प्रेम से पेश आएंगे। ये हमारा दूसरा प्रिंसिपल। तीसरा प्रिंसिपल है सेवा। जब आपका काम किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो वो आपका काम नहीं रह जाता, वो सेवा बन जाता है। जब हम किसी की सेवा करते हैं तो इसमें हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, ना कभी थकेंगे, ना कभी रुकेंगे। चौथा प्रिंसिपल है शक्ति। शक्ति का यहाँ पर मतलब है हमारी लगातार सीखने की आदत, लगातार इम्प्लीमेंट करने की आदत। ये हमें बनाना है और तभी हम अपने आप को अपग्रेड रियल मायने में हो पाएंगे। इसके बाद ही हमारा पांचवा प्रिंसिपल है भक्ति। भक्ति का यहाँ पर मतलब है जैसे कोई तपस्वी, जैसे कोई महर्षि लगातार तपस्या करता है, दिन रात तपस्या करता है, बिना रुके बिना थके काम करता है, तब उसको उसके रिजल्ट मिलते हैं। इसी तरीके से हम अपने काम में बिना रुके बिना थके लगातार सीखते रहेंगे, अपग्रेड करते रहेंगे, तब हमें रियल में जाके फ्रीडम मिल पाएगी। ये 1-2 दिन का काम नहीं है। तो ये है हमारा पांचवा प्रिंसिपल। उसके साथ ही हमारा छठवां प्रिंसिपल है युक्ति। युक्ति का यहाँ पर मतलब है स्मार्ट वर्क से। जब हम कोई भी काम करेंगे, ऑटोमेट करने की कोशिश करेंगे, टूल्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, AI का यूज करके हम चीज़ों को ऑटोमेट करेंगे, और हो सके तो जिस काम से हमें ज़्यादा वैल्यू नहीं मिल रही है उसे डेलीगेट करेंगे। डेलीगेट मतलब किसी दूसरे को सौंप देंगे, हम लग जाएंगे अपने मेन काम पे। उसके साथ ही हमारा सातवां प्रिंसिपल है तन। तन का यहाँ पर मतलब है कि हमें अपने
शरीर को स्वस्थ रखना है, उसके लिए 4 चीज़ें करना है। पानी ज़्यादा पीना है, खाना कम खाना है, नींद भरपूर लेना है, 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज करना है, योगा, जुम्बा, डांस, स्विमिंग, रनिंग, योगिंग जो आती है आपको वो कीजिए। इसके साथ ही हमारा 8वां प्रिंसिपल है मन। मन का यहाँ पर मतलब है, ये मन हमारा बड़ा चंचल होता है, ये हमें एक चीज़ पर फोकस नहीं करने देता और ये कहता है भाई आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, अभी नहीं बाद में करेंगे। तो इस मन को कहना है नहीं, अभी करना है, आज करना है, बस हमें फोकस लेना है। किस लिए कर रहे हैं वो हमें बताना है उसको, भाई इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। तो मन आपके भटकने से रोकेगा आपको और आपको फोकस करेगा आपके काम पर। इसके साथ ही 9वां प्रिंसिपल है धन। जब एक अच्छा इंसान ज़्यादा धन कमाता है तो वो धन समाज की सेवा में लगता है, देश की सेवा में लगता है और लोगों की मदद में लगता है। इसीलिए एक अच्छे इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना चाहिए और जिससे देश की तरक्की हो, समाज की तरक्की हो और लोगों की हेल्प हो। तो ये है हमारे 9 प्रिंसिपल जिस पर हमारी पूरी ग्लोबल डिजियोलॉजी फॉलो करती है, इसे मानती है, समझती है। आप भी अगर इन 9 प्रिंसिपल के साथ रिजोनेट फील कर रहे हैं, कनेक्ट फील कर रहे हैं तो चैट में मुझे 9P लिखकर बताइए। चैट में 9P लिखेंगे अगर आप रेजोनेट फील कर पा रहे हैं मेरे इन 9 प्रिंसिपल, हमारे इन 9 प्रिंसिपल के साथ। मेरे नहीं, आप चाहें तो ये 9 प्रिंसिपल अपनी लाइफ में उतार सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, लिख के रख लीजिए। और सबसे बड़ी बात है ना, 1 दिन में 2 दिन में रिवाइज करते रहिए जिससे हम अपने फोकस रहें अपने प्रिंसिपल के साथ, हमारी लाइफ स्मूथ चलती रहे, हम डिस्टर्ब ना हो, हम डिस्ट्रैक्ट ना हो। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए आगे चलते हैं। आज का हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। 2 दिन हमने एआई सीखा। एआई में क्या था, हमने एआई सबसे पहले चैट जीपीटी की हेल्प से हमने सॉन्ग बनाना सीखा। हमारे सॉन्ग हम खुद क्रिएट कर सकते हैं। आज रियल बता रहा हूँ, आने वाले 3 सालों में आप और हम यहीं रहेंगे, आने वाले 5 सालों में सिंगर्स को रिप्लेस कर देगा एआई। सिंगर्स की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। सोचिए, सिंगर्स जो गाने गाने वाले हैं, सिंगर्स एक गाने के लाखों रुपए चार्ज करते थे, ख़त्म उनका करियर, ख़त्म। मतलब उन्हें कुछ नया ढूंढना पड़ेगा। आप देखिए एआई से कैसे गाने बनते हैं। अगर आपने ट्राई किया हो और बनाने की कोशिश की हो तो ये मेरा जो सॉन्ग चलता है एआई से बना है टोटल। मुझे गाना नहीं आता लेकिन शौक है मेरा भी गाना होना चाहिए। अब हर आदमी गाना बना सकता है और एक गाना दूसरे से मिला जुला नहीं होगा, अलग होगा। ठीक है, ये है एआई की पावर। सिंगर्स खत्म हो जाएंगे, म्यूजिक डायरेक्टर खत्म हो जाएंगे, भाई बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं। जो अपने आप को अपग्रेड करेंगे वो सस्टेन कर पाएंगे। आज पेपर में आया, मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगा। आज मैं तो खैर काफ़ी चीज़ें इस वो ले लेता हूँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप इसका कारण समझिए क्या है ये। आज भारतीय आईटी इंडस्ट्री के, देखिए ये एक हेडलाइन है, भारतीय आईटी इंडस्ट्री के अरबों डॉलर बिजनेस मॉडल को बदल रहे हैं। जो भारतीय आईटी इंडस्ट्री की टॉप इंडस्ट्री थी वो उन्हें अपना बिजनेस मॉडल बदलना पड़ रहा है। जो अपने आप को दिग्गज कहते थे कि नहीं हम नहीं बदलेंगे, हम बहुत बड़ी टेक कंपनियां हैं आईटी की, राहुल पाटिल, श्रीधर रामास्वामी, अरविंद कृष्णा डेटा सुरक्षा के साथ कस्टम मॉडल बनाने की सुविधा दे रहे हैं। और ये देखिए मैं आपको दिखा दूं, अगर आपका दैनिक भास्कर पेपर पढ़ पाओ तो देख लेना। मेरा कहने का मतलब ये है कि सारी कंपनियां अब इस कगार पे पहुंच गई हैं कि भाई एआई को अपनाना ही पड़ रहा है उन्हें। ठीक है, तो हम भी जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें सीखें, बेसिक चीज़ें सीखें। और एआई से भी वेबसाइट बनती है, बहुत इजी, बहुत आसानी, लेकिन हमें बेसिक स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, तब हम एआई का अच्छे से यूज कर पाएंगे।
बेसिक स्ट्रक्चर सीखोगे तभी तो हम भाई यूज कर पाएंगे उसका। ठीक है, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे, हमारी वेबसाइट हम स्टार्ट करने वाले हैं वेबसाइट इंट्रोडक्शन से। तो ये है हमारा 9th डे। वैसे 9th डे हमारा हो गया ऑलरेडी, 2 क्लास ली हमने। एक सॉन्ग बनाना सीखा, आप अपने सॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा हमने एक दूसरा एआई टूल सीखा, नोटबुक एलएम, जो गूगल का बहुत बड़ा एआई टूल है। नोटबुक एलएम, नाम ध्यान रखिए। नोटबुक एलएम क्या करता है, आपने कोई प्रॉम्प्ट दे दिया उसे, आपने कोई स्क्रिप्ट नहीं, आपने कोई टॉपिक दे दिया पूरा बनाया, उसको वो आपको नोट्स में कन्वर्ट कर देगा, ऑडियो में कन्वर्ट कर देगा, वीडियो में कन्वर्ट कर देगा, और तो और उसका माइंड मैप बना देगा। जैसा ये मैंने माइंड मैप बनाया, बहुत टाइम लगता है इसमें माइंड मैप बनाने में, एक एक चीज़ भरना पड़ती है आपसे। एआई से बहुत इजी हो गया है। ठीक है, तो अब सोचिए, स्क्रिप्ट बना देगा, ब्लूप्रिंट बना देगा, आपके क्विज बना देगा। इतना अमेजिंग टूल है बहुत, जिस काम को महीनों लग जाते हैं, अगर कोई इंसान करेगा तो महीनों लग जाएंगे उस काम को करने में, एआई विदिन 30 मिनट्स कर देगा उसको। चलिए, तो वेबसाइट का हम इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। हम वेबसाइट, आज का हमारा वेबसाइट सेक्शन है, तो वेबसाइट पे हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, इम्पोर्टेंस ऑफ वेबसाइट क्या है, वेबसाइट बेसिक्स। ठीक है, वाई इज वेबसाइट इम्पोर्टेंट, क्यों है भाई वेबसाइट का हमें ज़रूरी क्यों है। वेबसाइट क्या है, ये वेबसाइट क्या बला का नाम है, क्या चीज़ है ये, चलिए बताते हैं इसके बारे में। डिजिटल प्रेजेंस, ये हमारी डिजिटल प्रेजेंस शो करता है। जैसे फिजिकल दुनिया में हमारा नाम होता है, डिजिटल दुनिया में डोमेन होता है। ठीक है, यूनिक होता है, हमारा नाम यूनिक नहीं है, लेकिन डिजिटल दुनिया में डोमेन यूनिक है। एक नाम के 2 डोमेन नहीं हो सकता है, एक नाम का 2 बंदे हो सकते हैं फिजिकल दुनिया में, राहुल नाम के 2 बंदे हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने राहुल नाम की वेबसाइट बना ली, डोमेन ले लिया, तो वो दूसरा नहीं हो पाएगा, कॉपी नहीं होगा डिजिटल दुनिया का। rahul.com किसी ने ले लिया तो दूसरा उसे नहीं ले सकता है, rahul.com नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो डिजिटल प्रेजेंस कॉपी नहीं होगा, डुप्लीकेट नहीं होगा भाई, एक ही रहेगा, यूनिक रहेगा। ऑनलाइन ऑफिस, इसे बोलते हैं डिजिटल दुकान, आपकी ऑनलाइन ऑफिस है वो, डिजिटल दुकान है। डिजिटल प्रेजेंस, वेबसाइट एक आपका क्या है, ऑनलाइन ऑफिस है, और आपकी डिजिटल दुकान भी है, जो 24/7 ओपन रहती है। यहाँ हम लिख देते हैं 24/7, ठीक है, ओपन, 24/7 ओपन। देन उसके बाद इंफॉर्मेशन हम डाल सकते हैं उस पर, भाई किस लिए वेबसाइट क्या करती है, 24 घंटे ओपन रहती है ये। इन्फॉर्मेशन हमारे बारे में मैं कितने लोगों को बताऊंगा, लेकिन हमने वेबसाइट बना दी। आप मेरी वेबसाइट पे चले जाइए, वहाँ देख लीजिए मैं क्या क्या सर्विस देता हूँ, कितने कितने में देता हूँ, क्या है, सब कुछ आपको वहाँ कम्युनिकेशन कर सकते हैं लोग। आपसे आप सो रहे हो गए तो कम्युनिकेट कैसे करेगा, आपको फ़ोन लगाएगा बंदा, आप सो रहे होगे तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट है तो वहाँ 24 आवर्स आप कम्युनिकेट कर सकते हो। अगर आपने ऑटोमेशन कर दिया तो वहाँ से एआई आप जवाब भी देता जाएगा, चैटबॉट। ठीक है, तो ये इसलिए ज़रूरी है। लीड जनरेशन, जब कोई लीड आती है, कोई इंक्वायरी मांगता है कि भाई हमें डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, तो वहाँ से ही वो मेरा कोर्स परचेज कर सकता है। क्लिक करेगा, ऑटोमेटिक पेमेंट चला जाएगा, उसको ऑटोमेटिक लिंक शेयर हो जाएगी उसकी, और वो ऑटोमेटिक उसको एक्सेस मिल जाएंगे। मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ेगा कि भाई उसका पेमेंट आया कि नहीं आया, फिर मैं यहाँ से ऑन करूँगा उसको, तब उसके पास एक्सेस खुलेगा। सिर्फ उसने पेमेंट किया, ऑटोमेटिक उसके पास बिल जनरेट होके पहुँच जाएगा, ऑटोमेटिक उसको एक्सेस मिल जाएगा, ऑटोमेटिक वो मेरा कोर्स देखना स्टार्ट कर सकता है। मैं सो रहा हूँगा तब भी। फिजिकल में ऐसा नहीं होता, डिजिटल में फिर वेबसाइट के थ्रू ऐसा होता है। मेरा कोर्स वेबसाइट से खरीदते हैं कुछ लोग और वहीं से पेमेंट करते हैं,
और वहीं से वो देखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, लीड जनरेशन, ट्रांजैक्शन होता है, मतलब ट्रांजैक्शन मतलब पैसे का लेन देन भी हो जाता है आपकी बिना उपस्थिति के। तो आप सोचिए, अगर इतने सारे इंपॉर्टेंस हैं वेबसाइट के, वेबसाइट के बिना रियल में बिजनेस अधूरा है। अधूरा नहीं, 80% बिजनेस आपका है ही नहीं है। आप सोचते हो कि नहीं यार मेरा बिजनेस तो है, चल रहा है, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट नहीं है आपके बिजनेस की, तो 80% आपका बिजनेस नहीं है। डिजिटली आपको नहीं, लोगों को नहीं दिख रहा वो आपका बिजनेस है कि नहीं है। आपने बिजनेस के लिए 1-2 लाख रुपए लगा दिए अपने बिजनेस सेटअप करने में, दुकान खोलने में या कुछ भी करने में, लेकिन क्या हम 10-15 हज़ार रुपये अपनी वेबसाइट बनाने में नहीं लगा सकते? हमारी डिजिटल दुकान दिखाने में नहीं लगा सकते? यस, बना सकते हैं, कर सकते हैं। क्यों? जब आपको वहाँ जितनी सारी चीज़ें दिखा पाओगे आप, जितनी अपनी दुकान में नहीं दिखा पाओगे, उतनी सारी चीज़ें आप वेबसाइट में अपनी दिखा पाओगे, क्योंकि ये आपकी डिजिटल दुनिया, डिजिटल प्रेजेंस है। कोई भी कहीं से भी देख सकता है आपकी डिजिटल दुकान को, मुंबई में हो, अमेरिका में हो, चाइना में हो, कहीं भी हो, वो आपकी डिजिटल दुकान को, मतलब आपकी वेबसाइट को कहीं से भी देख सकता है। अगर उस आपकी सर्विस ऐसी है ग्लोबली जैसी, तो आपके वो कोर्स वहीं से ही परचेस कर सकता है, या आपका कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन अगर आप बेचते हो तो वो वहाँ से परचेस कर लेगा और आप यहाँ से कोरियर कर दो उसे। ठीक है, तो ये वेबसाइट की वैल्यू है, इसीलिए वेबसाइट को हल्के में मत लेना। जितने भी बड़े बिजनेस हुए हैं वेबसाइट के दम पर ही हुए हैं। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जो बिना वेबसाइट के बड़ा हो। एक नाम मुझे बता देना आप। ठीक है, इसीलिए हमें इस इनिशियल लेवल पे हमें वेबसाइट बनाना जरूरी होता है। इसेंशियल टू बिल्ड अ वेबसाइट, क्या इसेंशियल टूल्स हैं? डोमेन नेम लेना पड़ता है हमें वेबसाइट बनाने के लिए। डोमेन नेम आपको परचेज करना पड़ेगा। आप डोमेन नेम मतलब आपका बिजनेस का नाम। अगर आपका कोई बिजनेस नहीं है, आप सोच रहे हो कि भाई मैं क्या डोमेन नेम लूँ, मेरा तो कोई बिजनेस ही नहीं है, तो अपने नाम का डोमेन नेम ले लीजिए, क्योंकि आपका नाम भी एक यूनिक है, वो बदलने वाला नहीं है। तो आप डोमेन नेम परचेज कर लीजिए। अगर आप वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हैं रियल में, तो आपके पास एक डोमेन नेम होना चाहिए। या आप कोई बिजनेस करने की सोच रहे हैं उसका ले लीजिए, बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो अपने नाम का ले लीजिए, अपने नाम का नहीं ले रहे हैं तो डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं उसका ले लीजिए, आपको काम आने वाला है। जैसे किसी ने अपने नाम का, हाँ रियल फैक्ट याद आ गया मुझे, किसी ने अपने नाम का AI ले लिया था, AI.com 10 साल पहले। मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा वो चीज़, मैं अभी आपको 1 मिनट दिखाता हूँ। 10 साल पहले सिर्फ उसने अपने नाम के 2 लेटर डिसाइड किए और डोमेन नेम ले लिया था। मैं दिखा रहा हूँ, देखो आपको दिख रहा है ये 300 करोड़ में AI.com, 300 रुपये में AI.com खरीदा, 634 करोड़ में बिका। अगर आप देख पा रहे हो तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कैमरे पे, ये देखिए लिखा है, दिख रहा है 300 रुपये में AI.com खरीदा, 300 रुपये में, देखिए। और कितने में बेचा उसने? 634 करोड़ में। ठीक है, अपने नाम का खरीदा था। उसके मतलब एक दोनों उसने कैपिटल लेटर ले लिए, अपने नाम के पहले पहले अक्षर ले लिए। जैसे मेरा नाम है केशव नारायण, तो मैं KN.com ले लूँ। ऐसे ही उसने AI.com ले लिया। मात्र कितने में? 300 रुपये में। 1900 कहाँ का ये बंदा था? न्यूयॉर्क का। ठीक है, उसने 2025 में इसे बेच दिया। लास्ट ईयर ही उसने बेचा है, 2025 में। ठीक है, तो आप पावर समझिए इसकी।
और उसने हिस्सा लिया होगा वो अलग, एआई में हमेशा उसका हिस्सेदारी रहेगी बेचने के बाद भी। तो जस्ट कहने का मतलब ये है, आपके 200 300 500 रुपये भी करोड़ों बन सकते हैं अगर आप सही से जज कर लो, कि चीज़ों को समझ लो। आपका डोमेन नेम आपको करोड़पति बना सकता है, ये आपका एसेट है और आपका काम तो होगा ही होगा उससे। ठीक है, तो डोमेन नेम आप परचेज कर लीजिए। अगर रियल में डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, मेरे पास ये देखिए इतने हैं, digitalazadi.com, globaldigilogy.com, thedigitalyashi.in, मेरा बिजनेस तंदूरी चाय वाला.in, ये मेरे 4 डोमेन नेम है खुद के। ठीक है, जिस पे मेरी वेबसाइट बनती हैं। ये आपको खरीदना है, एक ही खरीदी है अभी। ये आपका इन्वेस्टमेंट है। डोमेन नेम ज़्यादा संजीव जी आपने खरीदा था लास्ट मंथ, कितने का पड़ा था अपन को? शायद 650 के आसपास। हाँ, 650 के समथिंग पड़ा था। तो कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, और खरीद लीजिए डोमेन नेम। बेशक आपको काम कभी से कीजिए, लेकिन डोमेन नेम परचेस करके रख लीजिए, ये आपका एसेट है। ठीक है, चलिए, होस्टिंग सर्वर स्पेस ये हमें लेना पड़ता है। जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो होस्टिंग मतलब हमें एक स्पेस लेना पड़ता है जिसमें हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं। आप कहोगे सर मैं तो लैपटॉप पे बना लूँगा वेबसाइट, लेकिन लैपटॉप आपका बंद हो गया तो वेबसाइट क्या बंद हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपकी वेबसाइट 24 घंटे चालू रहना चाहिए, तो हमें एक सर्वर लेना पड़ता है, सर्वर। तो आप कहेंगे सर्वर सर हम इतना सर्वर कैसे लेंगे? नहीं, सर्वर में एक छोटा सा स्पेस देते हैं। कई बड़े बड़े जो सर्वर प्रोवाइडर हैं वो बड़ा स्पेस ले लेते हैं सर्वर में, और हमें छोटा सर्वर दे देते हैं आपकी वेबसाइट के लिए किराए पे। आपका किराए पे नहीं, वो आपका होता है खुद। उतना सर्वर उतना स्पेस आपको दे देते हैं। सपोज डेट मैंने 10 एकड़ ज़मीन खरीद ली, 10 एकड़ मेरे अपनी नाम से खरीद ली। अब मैं 1000 स्क्वायर फीट के उसमें प्लॉट निकाल के दे दूंगा सबको इंडिविजुअल अलग अलग, तो वो उसके मालिक हो गए। इसी तरीके से मैंने एक बड़ा सर्वर ले लिया, अब मैं थोड़े थोड़े सर्वर दे दूंगा सबको जिसको खरीदना है उसको। तो ये आपका खुद का वो होती है स्पेस। ठीक है, CMS क्या होता है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जहां अपने हम कंटेंट को मैनेजमेंट करते हैं। जैसे कि कंटेंट मतलब हमने एक 10 एकड़ का प्लॉट ले लिया, उसमें से हम रोड कहाँ से निकालेंगे, कहाँ किस साइज का प्लॉट रहेगा, मंदिर कहाँ रहेगा, पार्क कहाँ रहेगा, नल कनेक्शन कहाँ आएगा, पूरा हम डिजाइनिंग कर देते हैं। ये होता है सिस्टम, मैनेजमेंट कर दिया हमने, रोड का, प्लॉट का, सारी चीज़ें हमने व्यवस्थित कर दी। ये होता है CMS। प्रैक्टिकल भाषा में समझा रहा हूँ आपको, नहीं तो वैसे समझ नहीं पाओगे यार क्या होता है CMS। सर ने बताया तो था क्या होता है, अब आप कभी नहीं भूलोगे। CMS मतलब उस चीज़ का मैनेजमेंट करना, कितना स्पेस कहाँ यूज करना है, फ़ोटो कहाँ लगना है, नाम कहाँ आएगा, आपकी इंट्रोडक्शन कहाँ आएगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वेबसाइट प्लानिंग। सबसे पहले अगर आप वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हैं या वेबसाइट बनाना चाहते हैं खुद की, तो आपको नेम ऑफ द वेबसाइट, डोमेन नेम एक डिसाइड करना पड़ेगा सबसे पहले कि भाई डोमेन नेम कौन सा मुझे चाहिए, यूनिक होना चाहिए। डोमेन अवेलेबिलिटी देखना पड़ेगी। godaddy.com पे अवेलेबिलिटी देख लीजिए। मैं यहीं godaddy.com पे जाइए, वहाँ सर्च कीजिए जो आप नाम देख रहे हो। hostinger.com पे जाइए, hostinger.com। ठीक है, इस पे आप अपना डोमेन नेम सर्च कीजिए, अवेलेबिलिटी देख लीजिए, जो भी आपके मन में आ रहा है कि इस नाम का मुझे खरीदना है वो आप सर्च कर लीजिए। ठीक है, देन उसके बाद आइडेंटिफाई टॉप कॉम्पिटिटर। अपने जो जिस फील्ड के लिए आप डोमेन नेम या वेबसाइट बनाना चाहते हैं, अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज कीजिए, उसे समझिए और उनकी वेबसाइट पे जाके देखिए कैसी बनी है उनकी वेबसाइट, क्या कलर यूज किया है, कैसे यूज किया है, क्या यूज किया है उन्होंने, सब कुछ। स्टडी देयर वेबसाइट, उनकी वेबसाइट को स्टडी कीजिए। प्रिपेयर स्क्रैप बुक बना लीजिए।
भाई मेरा यहाँ फ़ोटो होगा, नाम यहाँ होगा, ये लिखा रहेगा मेरे बारे में, इसके बाद सर्विस में ये देने वाला हूँ, कलर मेरा ये रहने वाला है वेबसाइट का, यहाँ मेरा लोगो आएगा, यहाँ मेरा नाम आएगा, यहाँ मेरा फ़ोन नंबर आएगा। सारी चीज़ें हम एक रफ पेज पे रफ उस पर बना लेंगे, स्क्रैप बुक पे। ठीक है, तो ये है हमारा प्लानिंग। वेबसाइट की प्लानिंग करना ज़रूरी है। जब तक हम कोई भी ब्रिज बनता है, कोई भी बिल्डिंग बनती है, पहले स्क्रैप बनता है, उसका डिजाइन बनता है, पहले रफ में बनता है, फिर उस डिजाइन को प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, सारी चीज़ें बता देते हैं कि भाई ये बिल्डिंग इतने स्क्वायर फीट में बनने वाली है, इसमें इतने कॉलम खुदेंगे, इसमें इतने हाइट की छत डलेगी, ये कॉलम की हाइट रहेगी, इतना छज्जा रहेगा, इतनी बालकनी रहेगी, ये यहाँ गेट होगा, ये सारी चीज़ें रहती हैं। इसी को हम बोलते हैं प्लानिंग। ठीक है, बाद में बिल्डिंग बाद में बनती है, लेकिन प्लानिंग पहले होती है कि नहीं उसकी। इसी तरीके से वेबसाइट अगर रियल में आप सही बनाना चाहते हो तो उसकी पूरी प्लानिंग कर लीजिए पेपर पेन पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डोमेन, फैक्टर टू रिमेंबर। जब आप डोमेन सर्च करोगे तो क्या क्या आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यूनिक होना चाहिए आपका डोमेन नेम। जैसे www.facebook.com, आपने facebook.com कर दिया, नहीं चलेगा। यूनिक होना चाहिए आपका नाम, शॉर्ट होना चाहिए, 203 वर्ड, 12 से 18 कैरेक्टर, इससे ज़्यादा नहीं। वही फेमस हुए हैं, आप देखिए flipkart.com 1-2 शब्द से मिलकर बना है, amazon.com 1 शब्द से मिलकर बना है, facebook.com 1 शब्द से, google.com। आप मुझे बड़ी वेबसाइट बनाइए जो फेमस हुई हो, 1 आध 2 ही हो सकती हैं, हो बाई चांस, लेकिन नहीं है। zoho.com, oyo.com, ola.com, blinkit.com, कोई भी आप ले लीजिए, स्विगी, जोमेटो, माइक्रोसॉफ्ट, जो भी आपके नाम आ रहे हैं दिमाग में, वो सारे 1 या 2 शब्द से मिलके बने हैं। इसीलिए आपको अपनी वेबसाइट का नाम ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, छोटा रखना है, 1-2 शब्द। जैसे मेरा है globaldigilology.com, digitalazaadi.com, 2 शब्दों से मिलकर बने हैं मेरे डोमेन नेम। ठीक है, इसी तरीके से आप अपने डोमेन नेम सेलेक्ट कर लीजिए। इजी टू रिमेंबर होना चाहिए। भाई मेरा globaldigilology.com, digitalazaadi.com, दोनों एक बार किसी को बता दोगे आराम से उसे याद हो जाएंगे। इस तरीके के नाम होने चाहिए। ऐसा नहीं राधा स्वामी मुत्तुपुआ.com कर दिया, नहीं, कोई याद नहीं रखेगा। ठीक है, आपका नाम इजी वाला रखो, आप शॉर्ट ले लो। ठीक है, इजी टू प्रोनाउंस, प्रोनाउंस में भी इजी होना चाहिए डोमेन नेम। नो स्पेशल कैरेक्टर, @ एंड, हैशटैग, डॉट, स्लैश, ये कैरेक्टर यूज नहीं होना है डोमेन में। देखिए globaldigilology.com, digitalazaadi.com, डेट्स इट, और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं। रिप्रेजेंट योर बिजनेस, अगर आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, बढ़िया है। मेरा डिजिटल आज़ादी बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यूज कीवर्ड, आप अपने बिजनेस के कीवर्ड भी यूज कर सकते हो। यूज प्रोडक्ट नेम, जैसे मैंने एक मेरा डोमेन है तंदूरी चाय वाला .com.in, मैंने चाय प्रोडक्ट नेम के उस पर बनाया है अपना वेबसाइट। ठीक है, तो प्रोडक्ट नेम भी यूज कर सकते हैं। यूज जियोग्राफिक लोकेशन, मतलब जैसे मैंने कारवास का एक मैंने वेबसाइट बनानी है, ग्वालियर कारवास.com ले लिया, मतलब हमारी लोकेशन आ गई उसमें। दिल्ली कारवाला.com कर सकते हैं, है ना, इस तरीके से। तो आप जियोग्राफिक लोकेशन भी ले सकते हो। जैसे एस्ट्रोलॉजी का कोई बनाना चाहता है वेबसाइट, तो डाल सकता है वो अपने नाम, भाई जैसे ग्वालियर एस्ट्रोलॉजिकल.com, इस तरीके से जियोग्राफिकल। डू नॉट कॉपी ब्रांड, कोई बड़े ब्रांड को कॉपी नहीं करना है। फेसबुक की जगह हमने फेसलुक कर दिया, अमेजन की जगह
अमेजन कर दिया, फ्लिपकार्ट की जगह फ्लिप मार्ट कर दिया। इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। प्रॉपर एक्सटेंशन यूज करना है। कौन से .com ग्लोबली है ये, .com ले सबसे बेस्ट है। फिर .com नहीं मिल रहा तो .in लीजिए सेकंड नंबर पे। .net इंटरनेट सर्विस अगर आप कोई कर रहे हो तो उसके लिए .net लीजिए। .co.in मतलब बिजनेस के लिए। एजुकेशन .edu यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए। GOV गवर्नमेंट के लिए। ORG NGO के लिए। और ऐसे 512 के लगभग एक्सटेंशन है, ठीक है। लेकिन यही मैंने आप इसमें से सबसे पहले .com लीजिए। .com नहीं है तो दूसरे में जाइए, .in जाइए, ठीक है। फिर .in नहीं है तो .co.in पे जाइए बस, ठीक है। प्रॉपर एक्सटेंशन। अवॉइड नंबर नहीं यूज करना है डोमेन में। चेक हिस्ट्री जरूर चेक कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद टिप्स बता रहा हूँ मैं, क्या टिप्स हैं इसकी। डोमेन, बिजनेस नेम आप सेलेक्ट कीजिए, 1 2 3 4 नाम अपन, अगर बिजनेस नेम है आपका तो ठीक है, नहीं है तो अपने नाम का डोमेन नेम ले लीजिए। मेरा बिजनेस नहीं मिलता, अगर मैं बिजनेस नहीं करता तो मैं केशवनारायण.com लेता, या केशवडिजिटल.com लेता, या केशवनारायणडिजिटल.com ले लेता, या KNdigital.com कर लेता, या केशवडिजिटल.com ले लेता। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। आप अपने नाम का इस तरीके से ले सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। एक्सटेंशन .com .in लीजिए, दोनों में से कोई भी। देन उसके बाद होस्टिंग, उसके बाद आपको होस्टिंग परचेस करना पड़ेगी। कंपनी रिलायबिलिटी होना चाहिए होस्टिंग के लिए, ईजी ऑफ यूज होना चाहिए, कम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, हम अपने प्लान को अपग्रेड करना चाहें कभी भी। सपोर्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए होस्टिंग लेने के लिए। और एसेंशियल क्या, मैक्सिमम 500 MB स्पेस होना चाहिए नॉर्मल वेबसाइट बनाने के लिए। वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए। SSL सर्टिफिकेट, ये बहुत ज़रूरी है आजकल, ये बहुत ज़रूरी है। HTTP जिसमें आ गया वो समझ लीजिए SSL सर्टिफिकेट है। आपकी वेबसाइट अगर आप बनाओगे तो आपकी वेबसाइट पर कई सारे ऐड आएंगे, अगर आपने ये सर्टिफिकेट नहीं ले लिया तो कोई भी वो वेबसाइट को हैक कर लेगा और उसके आपको कई सारे पॉपअप आएंगे, कई सारे मैसेजेस आएंगे। तो SSL सर्टिफिकेट आपको याद रखना है, वो मिलेगा। ये लाइसेंस होता है, HTTP होता है, HTTPS मतलब जिसके पास है वो आ रहा है, समझ लीजिए उसके पास SL सर्टिफिकेट है, SSL सर्टिफिकेट है। जिसकी वेबसाइट में HTTPS नहीं आ रहा, समझ लो उनके पास SSL सर्टिफिकेट नहीं है, उनकी वेबसाइट हैक हो सकती है, उनकी वेबसाइट पे बहुत सारे ऐड आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, हैं। तो इसके लिए हमें ये देखना है भाई, जो होस्टिंग प्रोवाइडर हैं वो क्या हमें SSL सर्टिफिकेट दे रहे हैं या नहीं दे रहे। नंबर ऑफ वेबसाइट हम कितनी बना सकते हैं। आपने एक होस्टिंग ले लिया तो नंबर ऑफ वेबसाइट आप 20-25 या 5 भी बना सकते हो। तो आपने 20-25 वाला ले लिया, 5-6 हज़ार का इन्वेस्टमेंट है इसमें। लेकिन अगर आपने पूरे साल में 4-5 भी वेबसाइट बना दी, एक वेबसाइट का मिनिमम 10,000 भी चार्ज लिया, तो 5 वेबसाइट भी आपने पूरे साल में बना दी क्लाइंट की, तो 50,000 रुपये अर्निंग कर सकते हो। मतलब कितने गुना आप खुद नहीं सोच सकते। 5,000 का आपने इन्वेस्टमेंट किया, 50,000 रुपये अर्निंग की एक साल के अंदर, तो आपको कितने गुना रिटर्न मिला आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए। सिर्फ मैं 5 वेबसाइट का बता रहा हूँ। कहीं आपने 20-25 बना ली तो आप 10 टाइम रिटर्न, 20 टाइम्स रिटर्न पा सकते हो, ठीक है। ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ वेबसाइट कैसे बनाना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। CMS मैंने बता दिया, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। CMS जस्ट लाइक ए डेकोरेशन ऑफ वेबसाइट, वेबसाइट को डेकोरेट करने के लिए CMS का यूज। व्हाट इज CMS? कंटेंट मैनेजमेंट CMS इज ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेट अलाउ यूजर, मतलब यह है आपकी वेबसाइट को डेकोरेशन करना, कलर क्या रखना है, फॉन्ट क्या रखना है, कहाँ क्या रखना है, कितने पेज की वेबसाइट बनेगी, ये सारा CMS के अंतर्गत आता है। तो इसके लिए वाई इज CMS रिक्वायर्ड, क्यों ज़रूरत है? क्रिएशन के लिए, मैनेजिंग के लिए, ऑप्टिमाइजिंग के लिए, कस्टमर डिजिटल एक्सपीरियंस के लिए CMS की ज़रूरत पड़ती है। सारी चीज़ें हमें व्यवस्थित दिखें,
जहाँ हम देखें कि भाई ये यहाँ हमारा कोर्स का है, ये सर्विस का पेज है, ये हमारा इंट्रोडक्शन का पेज है, ये कॉन्टैक्ट चीज़ ऐसे हमारा सारी चीज़ें दिख जाएंगी वहाँ। ठीक है। टाइप ऑफ CMS कितने होते हैं, ये देखिए वर्डप्रेस फ्री है, ये वर्डप्रेस CMS एक बहुत अच्छा है जो फ्री है, बाकी ये कुछ पैसे लगते हैं इसमें। ठीक है। शॉपिफाई वेबसाइट ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए यूज होता है। ठीक है। मैग्नेटो, WIX, ड्रूपाल, जुमला, ये सारे CMS हैं, लेकिन वर्डप्रेस अभी फ्री मिलेगा आपको अगर आप डोमेन होस्टिंग खरीदेंगे तो। ठीक है। चलिए वर्डप्रेस, एक ये वर्डप्रेस क्या है भाई, wordpress.com org, ये हम चलाते हैं। वर्डप्रेस में हम वेबसाइट बनाते हैं, दुनिया की 60% वेबसाइट वर्डप्रेस में बनती हैं, इसीलिए ये फ्री है और अभी। ठीक है। आप वेबसाइट बनाना सीख सकते हैं यहाँ से। बाय डोमेन और होस्टिंग, आप डोमेन और होस्टिंग परचेस का प्लानिंग कर लीजिए, क्योंकि जब हम अभी तभी सीखते हैं जब हम कुछ उसमें डालते हैं। जब आपके पास वेबसाइट कुछ बनाने के लिए नहीं होगा, कैसे सीखोगे आप? तो इसीलिए आपको एटलीस्ट डोमेन और होस्टिंग परचेज करना है, आपकी खुद की रहेगी वो, और आप उस पर अपनी वेबसाइट बनाना सीख सकते हो। किसी के लिए आप वेबसाइट किसी क्लाइंट के लिए बना सकते हो, और तो और अपने खुद के लिए भी आप उसे बिजनेस वेबसाइट को यूज कर सकते हो। ठीक है। इसमें 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलती है, और आपको वेबसाइट अगर आपको नहीं आया पसंद तो वो आपको 30 दिन का टाइम देते हैं। 30 दिन बाद आप पैसे वापस ले सकते हो, पहले 30 दिन के अंदर अंदर। ठीक है। आप ये वाला प्लान सेलेक्ट कीजिए, प्रीमियम वाला, जिसमें आप ये वाला, ठीक है, प्लान आप ये वाला सेलेक्ट कर लीजिए। 49 रुपीज़ पर मंथ का नहीं लीजिए, क्योंकि हमें 12 मंथ वाला लेना है। ये ज़्यादा पैसे लगेंगे इसके, लेकिन हमें अभी स्टार्टिंग करना है। 12 मंथ वाला प्लान ले लीजिए। कहाँ से लोगे? hostinger.com पे जाओ, hostinger.com सर्च करोगे, वहाँ आपको सारा चीज़ें दिख जाएंगी। मैं आपको प्रैक्टिकल कल दिखाऊंगा। लॉगिन विद गूगल कर लीजिए। सेलेक्ट पेमेंट मेथड मैं बता चुका हूँ आपको कैसे करते हैं। अगर कोई परचेस करना चाहेगा तो उसके लिए मैं लाइव कल बता दूंगा, उसके परचेस कर दूंगा उसके लिए। ठीक है। UPI ID ये कंटिन्यू कर दीजिए, वेट करना के लिए बोलेगा, और आप इस तरीके से ये स्टेप फॉलो करके आप अपना डोमेन होस्टिंग परचेस कर सकते हो। ठीक है। ये सारे स्टेप हैं पूरे। ठीक है। ये सारे स्टेप हैं, एक एक स्टेप मैंने बताया है यहाँ। ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप होस्टिंग डोमेन परचेस कर सकते हो। अभी यहाँ से अगर hostinger.com से आप डोमेन होस्टिंग परचेस करोगे तो आपको डोमेन फ्री मिलने वाला है। वैसे अगर कहीं से और से लेते हो आप डोमेन होस्टिंग, डोमेन का अलग चार्ज लेते हैं, होस्टिंग का अलग लेते हैं। तो आई थिंक अभी प्राइजेस का शायद 3000 के समथिंग 3100-3200 चल रहा है। 1 साल की आपको डोमेन मिल जाएगा, 1 साल की होस्टिंग मिल जाएगा। आप 20 से 25 वेबसाइट बना सकते हैं। शायद उस टाइम मैंने लिया था तब 100 वेबसाइट का प्लान था, मेरे को 100 वेबसाइट का प्लान मिला था। अभी रोहित चौहान जी ने लास्ट मंथ लिया, उन्हें 25 वेबसाइट का प्लान मिला था उसी में। ठीक है। 25 वेबसाइट बना सकते हैं। अभी पता नहीं है कितना होगा, अभी भी शायद 10 या 20 शायद हो, जो भी है वो प्लान बदलते रहते हैं, लेकिन कम होता जाता है प्राइस, है ना। ठीक है। ये है, आप hostinger.com लिख लीजिए, ये यहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। और होस्टिंजर की लिंक ये है, होस्टिंजर की लिंक, अगर आप डोमेन होस्टिंग परचेस करना चाहते हैं तो ये लिंक पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस लिंक को आप वहाँ से, मैं आपको ये लिंक, 1 मिनट, ये लिंक मैं आपको वहाँ डाल दूँगा ग्रुप पे। ठीक है। 1 मिनट, चैट में डाल देता हूँ। इस लिंक से आप
डोमेन होस्टिंग परचेज कर सकते हो तो शायद आपको कुछ और डिस्काउंट मिल जाए। वही प्राइस तो सेम ही रहने वाला है। वॉइस कट रही है, अरे वॉइस कट रही है, 1 मिनट, ठीक है ठीक है, चलिए। वॉइस कटिंग, अरे नथिंग इज लिसनिंग, अभी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, अरे अब आ रही है आवाज़, अब आ रही है, हेलो, अब आ रही है आवाज़ मेरी? जी सर, जी सर। ठीक है, वो पता नहीं क्या डिस्टर्ब हो गया था। ठीक है, तो डोमेन और होस्टिंग की तैयारी कर लीजिए, और वेबसाइट बनाने के लिए, आप सीखने के लिए भी आपके पास डोमेन होस्टिंग होना चाहिए, नहीं तो कैसे प्रैक्टिस करोगे। मैं तो यहाँ सिखाऊंगा, अब मेरे पास तो डोमेन है, होस्टिंग है, तो मैं यहाँ सिखाऊंगा अपने उस पर, आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, आपके पास कुछ नहीं रहेगा। तो इसीलिए सबके पास डोमेन तो एटलीस्ट होना, डोमेन और होस्टिंग होना चाहिए, तभी आप आगे सीख पाओगे, प्रैक्टिकल कर पाओगे। सीख तो जाओगे, यहाँ मैं सिखाऊंगा आपको, समझ में तो सब आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल कैसे करोगे आप। प्रैक्टिकल करने के लिए आपको होस्टिंग खरीदना पड़ेगी जो आपकी खुद की रहेगी, और इससे अगर आपने रियल में वेबसाइट बनाना सीख लिया, और मैंने अगर जिनके पास मेरे कोर्सेज हैं, और वहाँ से भी वीडियो देख के सीख सकते हैं, क्योंकि मैंने तो भाई ऐसे ही सीखा। मैंने कोर्स लिया था अपने सर से, और मैंने धीरे धीरे करके मैंने वेबसाइट बनाना सीखा। मैं कोर्सेज देख देख के वेबसाइट बनाई, 1 बार बनाई, 2 बार 3 बार 4 बार, कई बार मैंने वेबसाइट बनाई हैं। तो धीरे धीरे आप भी ऐसे तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आप भी वेबसाइट आसानी से बना लोगे। लेकिन जब आप स्क्रैच से वेबसाइट जीरो लेवल से बनाना सीख जाओगे, फिर हम 5-10 मिनट में वेबसाइट बनाना भी बताएंगे आपको। ठीक है, एआई की हेल्प से भी वेबसाइट बना सकते हैं बहुत सारी, लेकिन हमें बेसिक जब तक नहीं आएगा, हम वेबसाइट एआई से बना देंगे, एडिट नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें कर ही नहीं पाएंगे, कौन सी चीज़ कहाँ है हमें पता ही नहीं पड़ पाएगा, एडिट कर नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें बेसिक सारी चीज़ें सीखना ज़रूरी है। बेसिक जब हम सीख जाएंगे, गाड़ी चलाना सीख जाएंगे, तो हम फिर गाड़ी को तेज़ भी चला सकते हैं, ब्रेक भी लगा सकते हैं, रुक भी सकते हैं आसानी से। लेकिन चलाना अगर नहीं सीखेंगे तो हमें मुश्किल होगी। ठीक है, तो चला करने सीखने के लिए एटलीस्ट आपके पास गाड़ी होना चाहिए, गाड़ी इन द सेंस एक डोमेन और होस्टिंग होना चाहिए, तब आप प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है, तो आप तैयारी कर लीजिए, जिसको भी सीरियसली वेबसाइट बनाना सीखनी है, तो वो अपना डोमेन होस्टिंग परचेस कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि डिजिटल दुनिया में मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज, डिजिटल दुनिया में इंफॉर्मेशन फ्री मिलती है। आप कोई भी इंसान सोचे कि सारी नॉलेज यूट्यूब पे फ्री मिल जाएगी, फ्री मिल जाएगी, फ्री सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलेगी। बेसिक जो इम्प्लीमेंटेशन और जो नॉलेज है वो आपको रियल में तभी मिलेगी जब आप कुछ इन्वेस्ट करोगे। डोमेन होस्टिंग, अब ये मेरे तो है नहीं है, मेरा रहता तो मैं आपको फ्री में दे देता, ये किसी और का है, वो वहाँ से परचेज करना पड़ेगा आपको अपना नाम खुद का। ठीक है, वो आप इन्वेस्ट कीजिए थोड़ा सा और सीखिए। अगर आपने बनाना सीख लिया तो आपको ही मैं काम दे दूंगा वेबसाइट बनाने के, कई सारे काम हैं मेरे पास, लेकिन आपको आना चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो आई थिंक आपको कोई किसी का कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो मुझे चैट में पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है, कोई अगर सवाल है आपके, कुछ पूछना चाहते हैं, तो हम 5 मिनट के लिए ये सेशन
कोई सवाल है तो चैट में डाल दीजिए या अनम्यूट करके पूछ लीजिए। किसी का कोई सवाल है क्या? हेलो, किसी का कोई नहीं है सवाल, कुछ भी नहीं है? ठीक है, शायद नहीं है किसी का। ओके 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 ओके, चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं हम अगली क्लास में, जहां हम कल इंट्रोडक्शन हो गया वेबसाइट होस्टिंजर, जिसके पास है हम वहां से तैयारी चालू कर देंगे। होस्टिंजर कैसे, मैं ऑलरेडी क्लास में बता चुका हूं कैसे इंस्टॉल करते हैं। अब हम वेबसाइट कल से डिजाइनिंग स्टार्ट करेंगे, जो बेसिक है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास मिस मत कीजिए। हम इस वीक पूरी वेबसाइट डिजाइनिंग की क्लास करने वाले हैं, और इस बार हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप पढ़ के आइए, देख के आइए, समझ के आइए, वीडियो देख के आइए, तो मैं फास्ट चलूँगा तो आपको समझ में आए। ठीक है, अगर एक्सेस है आपके पास, कोर्स है मेरा, तो आप वहाँ देख के थोड़ा समझ लीजिए, तो इजी रहेगा आपके लिए भी, और मुझे पढ़ाने में भी आसानी रहेगी। मैं बिना रुके स्पीड से चलूँगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने देखा नहीं, वीडियो एटलीस्ट देख के आइए आप। ठीक है, चलिए फिर हम मिलते हैं कल